जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व कराया हूँ, जिसमें आपका रीजनिंग और आपका हिंदी और जी के जी शामिल है। अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो ये देखिए हिंदी का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से। कई खिलाड़ी वह जमा हो गए। कहाँ हो गए? वह। तो आपका यहाँ वह नहीं आएगा, यहाँ वहाँ होता तो सही हो जाता, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, कई खिड़की, तो भैया खिड़की तो वैसे भी आपका गलत हो जाएगा, खिलाड़ी होगा। अगला देखो, कई खिलाड़ी वहाँ जम गए, तो जम गए यहाँ आपका नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी पर्यायवाची विलोम शब्द ये सब आप पढ़ लेना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। तो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सभी को पता होगा, कान भरना यानी इसका मतलब होता है बुराई करना। क्या होता है? बुराई करना। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, चुगलन ने चुगली करी भरे जुझार के कान, ऐसा एक अपना है। ठीक है। तो कान भरने का जो अर्थ है वो है आपका बुराई करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो कौन सी वाक्य में किया गया है? तो ऑप्शन 1 अगर आप देखोगे, उसका घोड़ा सुंदर है। कैसा है? सुंदर। तो आपका ये विशेषण है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा देखो, रमेश घर में है, ठीक है, मोहन गांव में रहता है, सोहन प्रयागराज में है। तो ये देखो, आपके जो आपका वाक्य वो सबसे अलग है। बाकी आपके 3 जो वाक्य हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, तो आपका अलग समझ में आ रहा है कि विशेषण किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। तो आपका उसका घोड़ा सुंदर है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 देखो आप, सीता खाना बनाती है, यह जो है आपका आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी आपका आकर्मक क्रिया आपका हंसता में भी है, देखो रोती चमकता, ये सब आपके आकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सीता खाना बनाती है, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। जो समझ में आए तो बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे स्थान का वास जहां कोई पता ना पा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बताता हूँ, ऐसे स्थान का वास जहां कोई पता ना पा सके, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका अज्ञातवास कहलाता है। क्यों? जैसे कि अगर आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें जो पांडव थे वो आपके अज्ञातवास में गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी अगर आप देखोगे निकटवास, तो निकटवास का क्या मतलब होगा? निकट यानी पास में ही उनका निवास या वास, ठीक है ना। वास मतलब रह रहे हैं, ठीक है, तो निकटवास मतलब पास में रह रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। दूरस्थ यानी दूर में रह रहे हैं, निवास माने मतलब रहना होता है, तो ये तो आपके नहीं होंगे, अज्ञातवास होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला देखो, अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों जिसका एक एक शब्द मिलता हो उसे शब्द दशा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शब्द दशा, शब्द दशाहा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, शब्द दशाहा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी आपका पर्यायवाची से रिलेटेड है। पर्यायवाची आपके एक दो प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक तो क्लियर है और ऐसे ही आपका विलोम शब्द 1 या 2, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिए जंगल का राजा शेर होता है। वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों जंगल का पर्यायवाची शब्द कांतार भी होता है, विपिन भी होता है, कानन भी होता है, लेकिन आपका आयस नहीं होता है। तो आयस किसका पर्यायवाची होता है? तो दोस्तों आयस जो है वो आपका लोहा का पर्यायवाची होता है। किसका? लोहा का, ठीक है। तो जंगल के 3 पर्यायवाची विपिन हो गए, कानन हो गए, कंतार हो गए। जो नहीं है वो आपका आयस है, इसलिए ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हम पढ़ेंगे वाक्य को। आपकी घड़ी में कितनी बजे हैं? तो कितनी नहीं, यहाँ पर कितने बजे हैं, ठीक है। कितने बजे हैं आपका ऑप्शन में राइट आंसर होगा। इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं ऐसे ही पूछोगे ना, ऐसा थोड़ी पूछोगे कि आपकी घड़ी में कितनी बजे हैं। तो ऑप्शन में राइट आंसर होगा। अगर आप इन ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि आपकी घड़ी में कब बजे हैं, तो ये थोड़ी आपकी घड़ी कितने बजे हैं, कैसे बजे हैं। तो ऑप्शन 1 आपका सबसे बेस्ट बैठ रहा है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। तो लक्ष्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो लक्ष्य का पर्यायवाची उद्देश्य भी होता है, मंजिल भी होता है, निशाना भी होता है और आपका गंतव्य भी होता है। अगर आपने दिशा दूरी पढ़ा है तो वहाँ गंतव्य लेगा तो गंतव्य भी होता है। तो क्या नहीं होता? भवन नहीं होता है। तो सभी को पता है भवन किसका पर्यायवाची है? आपका घर का, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में डैश कूदने लगे। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो क्या कूदने लगे भैया? चूहे कूदने लगे। आप सभी लोग भी आप आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हो, भैया जल्दी से खाना लाओ, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे, चूहे काट रहे, चूहे कूद रहे, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं ना। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। क्या ऐसा शब्द प्रयोग करते हो? बिल्ली कूदने लगे बिल्ली कूदने लगे। अगर आप ये बिल्ली भी यहाँ लिखोगे तो ये वाक्य आपका अशुद्ध हो रहा है, क्योंकि बिल्ली कूदने लगी होगी, कूदने लगी ना कि लगे, तो ये गलत हो जाएगा। कुत्ते कूदने लगे, तो ये कुत्ते नहीं होगा वरना मेढक। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला है आदि से अंत तक। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों आदि से अंत तक को हम अधोपांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोपांत। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों वाक्य है आपका, ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह डैश है। तो स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? स्थिर का मतलब रुका हुआ और चंचल का मतलब होता है गतिशील, ठीक है। तो रुका हुआ का क्या होगा? गतिशील होगा, गति है उसमें, चल रहा है, रुका हुआ है और चल रहा है, तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा स्थिर का? चंचल। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। स्थिर का मतलब जैसे नदी है कोई, तो रुकी, मान चलो एक तालाब है, रुकी हुई है, तालाब नहीं, एक तालाब है वो रुका हुआ, मतलब पानी वहाँ भरा हुआ है, वो तो तालाब का पानी इधर उधर जाता नहीं। लेकिन नदी का पानी कैसा रहता है? गतिशील, वो एक से यहाँ दूसरे यहाँ बहता रहता है, चंचल रहता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला देखो, उपकरण के एक आर्थिक शब्द चयन कर निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पढ़ेंगे हम वाक्य को। आप सारे डैश को एकत्रित कीजिए। आप सारे उपादानों, किसको? उपादानों को एकत्रित कीजिए। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर होगा। उसने उपकरण का पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 उपादानों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी आपका, राजपथ से झांकियां वापस लौट गईं। इस गलत वाक्य के बदले सही वाक्य का चयन कीजिए। तो राजपथ से झांकियां लौट गईं। तो ऑप्शन 1 आपका, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। राजपथ से झांकियां लौट गईं,
ठीक है। अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करोगे, राजपथ से झांकियाँ वापस लौट गई, तो ये आपका सेम उसने रख दिया। ठीक है, आपको सेम रख दिया तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका शुद्ध रूप बताना है। दूसरा देखो, राजपथ से झांकियाँ सारी फूट पड़ी, तो ये भाई आपका कोई मैच ही नहीं कर रहा। राजपथ से एक झांकियाँ निकल पड़ी, तो एक झांकियाँ थोड़ी होंगी, झांकियाँ तो कई झांकियाँ होंगी, एक झांकियाँ थोड़ी होगी, झांकियाँ एक थोड़ी निकलती हैं, कई निकलती हैं। तो ऑप्शन 3 आपको बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप का चयन विकल्पों में से कीजिए। वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। जैसे हम ऑप्शन 1 पढ़ेंगे, वह चारपाई में बिछौना बिछा दिया, वह चारपाई में बिछौना बिछा दिया, तो आपका ये बिल्कुल सेम हो गया। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसी का शुद्ध रूप बताना है। ठीक है, रुक जाओ, सेम नहीं होगा, रुक जाओ। वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, वह चारपाई में बिछौना बिछा दिया, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इससे भी और अच्छा देखो, उसने चारपाई में बिछौना बिछाए, तो ये भी नहीं होगा, बिछाए थोड़ी होगा। तीसरा देखो, वह चारपाई में बिछौना बिछा दी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 देखो, उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, ये आपका सबसे बेस्ट बैठ रहा है। ऑप्शन 2 से भी बेस्ट है, उसने चारपाई में बिछौना बिछाए। ऑप्शन 1 से भी बेस्ट है, वह चारपाई में बिछौना बिछा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 से जो आपका सबसे बेस्ट है वो है आपका, उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। ठीक है, क्योंकि आपका चारपाई के ऊपर बिछाना है तो आपका पर आएगा, ठीक है, ना कि में आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। 5 अंक आपका गद्यांश पूछा जाता है, और ये आपका 100% पूछा जाता है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम पढ़ेंगे गद्यांश को यहाँ से। बुद्धिजीवी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो डैश का अधिक उपयोग करके जीवन चलाते हैं। किसका? बुद्धि का। ठीक है, किसका? बुद्धि का। तो बुद्धिजीवी उसने देखो यहाँ शब्द प्रयोग किया है, तो यहाँ भी आपका बुद्धि ही आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे तो ये सही कर लोगे, तो ऑप्शन में राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला हम पढ़ेंगे यहाँ से, अर्थात डैश अर्जित करते हैं। समाज में मुख्यतः 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। क्या? जीव का अर्जित करते हैं। क्या कहते हैं? जीव का अर्जित करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जीने की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ जीवन की बात हो रही है ना यहाँ, तो आपका जीव का ही सही होगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, ठीक है, बात जब आप उसमें देखोगे ना गद्यांश में, तो आपको कहीं ना कहीं से क्लू जरूर मिल जाएगा कि ये आपका यहाँ से बात हो रही है। तो ये आपका लॉजिक आपके दिमाग में, कि आप क्या सोचते हो, क्या इसमें आप आंसर देखो, वो है आपका इसमें चेक किया जाता है। तीसरा देखो यहाँ से, एक वे जो अपने जीवन में डैश श्रम अधिक करते हैं, यानी कैसा श्रम करते हैं? शारीरिक श्रम। कैसा? शारीरिक श्रम करते हैं। श्रम क्या है? श्रम का मजदूरी तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, श्रम का जो पर्यायवाची वो मजदूरी ही है। प्राचीन यानी पुराना हो जाएगा, यानी पुराना अधिक करते हैं, ये तो कोई मैच नहीं किया। कि दिखावा अधिक करते हैं, ये भी मैच नहीं हुआ। क्या? शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। शारीरिक श्रम यानी एक होता मानसिक श्रम मानसिक श्रम ये होता पढ़ाना लिखना, पढ़ना अड़ना, ये थोड़ा माइंड में पड़ता है। और शारीरिक श्रम ये मजदूरी वगैरह हो गया। तो श्रम तो उसने पहले ही बोल दिया, तो मजदूरी तो वैसे भी नहीं होगा। अगला देखो, और दूसरे वे जो शारीरिक श्रम की अपेक्षा डैश बल से काम करते हैं, वही वो बोला बुद्धि वाला, माइंड से काम करते हैं। एक होता है वो जो आपके शरीर से कार्य करता है, एक जो तो माइंड से काम करता है। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। एक जो बुद्धि बल से कार्य करते हैं। अगला देखो, समाज के लिए दोनों की डैश भूमिका है। किसकी? दोनों की अनिवार्य भूमिका है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के प्रश्न, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा। जितना हो जाए प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, आपकी हिंदी 20 में से 20 आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, इतना कठिन आपका हिंदी नहीं आता, बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई मिस्टेक नज़र आए तो बताना। तो ये देखिए।